राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे समाज में रोज़ की पूजा करने का विधान रहता है, क्योंकि इससे हमारे घर में सुख और शांति बनी रहती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि रोज़ाना पूजा कैसे करें, पूजा करते समय किन नियमों का ध्यान रखें जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। आज हम आपको बताएंगे डेली पूजा करने की सही विधि क्या है, सरल तरीके से हम डेली पूजा कैसे करें। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अगर हम रोज़ाना देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है और वह हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। पुराने समय में रोज़ाना महिलाएं घर में पूजा करती थीं और पुरुष भी बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करते थे। तो इससे हमारा शरीर और आत्मा शुद्ध बनी रहती है, जिस वजह से हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध बना रहता है, जिस वजह से हमारे सारे काम अच्छे होने लगते हैं और हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए हमें रोज़ाना देवी देवताओं को याद करके उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप पूजा करते समय कुछ गलतियां कर जाते हैं तो इससे आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रोज़ की पूजा किस तरह होनी चाहिए, जिस वजह से आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कि रोज़ की पूजा करने की सरल विधि और तरीका क्या है। यदि आप घर के मंदिर में रोज़ाना पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो इससे हमारे जीवन पर बुरे प्रभाव पड़ने लगते हैं और हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं बनने लगती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको रोज़ाना स्नान करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि बिना नहाए धोए पूजा करना अशुभ होता है। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। यदि आप रोज़ाना पूजा करते हैं तो आपको हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि आपको अपने घर में मांस मदिरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे घर अपवित्र हो जाता है और जिस घर में अपवित्रता होती है वहाँ पर भगवान निवास नहीं करते हैं। इसके लिए आपको अपने घर को गंदा कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपके घर पर देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। अगर आप रोज़ाना पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको रोज़ाना मंदिर की साफ़ सफाई करना बेहद ही ज़रूरी है। आपको डेली की पूजा में अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस की लकड़ी होती है जो अशुभ मानी जाती है। इसलिए आपको धूप बत्ती का ही उपयोग करना है। यदि आप रोज़ पूजा करते हैं तो आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि आप किसी का भी अपमान ना करें, किसी से अपशब्द ना कहें, क्योंकि इससे आपके देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। आरती करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। आपको शाम की पूजा बिना हाथ पैर धोए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप रोज़ाना पूजा करते हैं पर अगर आपके मासिक धर्म आ गए हैं तो इससे आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आप अशुद्ध होते हैं, जिस वजह से आपको ठीक होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। हम आपको कुछ सरल तरीके बताएंगे जिससे आप रोज़ाना सरल विधि से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। इससे आपके घर पर हमेशा देवी देवताओं का वास रहेगा। इसलिए वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसके आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नियमित रूप से पूजा करते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे पूजा का। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सुबह सूर्योदय से पहले नहा धोकर तैयार हो जाना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो इससे आपके सारे काम सही होते हैं।
इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि सूरज निकलने के बाद पूजा करना उतना शुभ नहीं होता है जितना कि सूर्योदय के समय पूजा करना होता है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ साफ धुले हुए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इसके बाद आपको मंदिर में, अपने घर के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और इसके बाद आपको मंदिर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि आप बिगर नहाए अगर साफ़ सफाई करते हैं तो इससे आपका सारा मंदिर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए घर के मंदिर को हमेशा ही नहा धोकर ही साफ़ सफाई करें, जिस वजह से आपको नहाने के बाद ही भगवान को या फिर भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको छूना चाहिए। तो इसलिए आपको नहाने के बाद ही मंदिर की साफ़ सफाई करना बेहद ही ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं सुबह में, उसी तरह से भगवान के मंदिर को भी हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बाद ही आपको पूजा की थाल सजानी चाहिए। पूजा की थाल में आप रोज़ाना प्रसाद, फूल, रोली, चावल, दीपक, गंगा जल, धूप बत्ती, माचिस, कपूर आदि को रख लेना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा करते समय आपको सभी सामग्रियां एक साथ ही लेकर बैठना चाहिए। इससे आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपका मन भी इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए सभी पूजा की जो सामग्रियां हैं एक साथ ही लेकर बैठें। इसके बाद आपको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को आप गंगा जल से स्नान कराएं। आपके घर में अगर विग्रह हैं तो उन्हें स्नान जरूर कराएं, और फोटो या मूर्तियां हैं तो उन्हें आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं को तिलक लगाना चाहिए, फिर चावल और फूल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद आपको उन्हें प्रसाद और जल चढ़ाना चाहिए और फिर उनकी आरती करनी चाहिए। आपको हमेशा घी का दीपक या फिर तिल्ली का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें। आरती करने के बाद आरती की थाल को आप पूरे घर में ज़रूर घुमाएं और इसी के साथ कपूर जलाकर भी पूरे घर में घुमाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी के साथ अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं आपको सभी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर पर देवी देवताओं का वास बना रहता है। इसके बाद आपको तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू धर्मशास्त्र में तुलसी की पूजा करना विशेष महत्व माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी है और आप उसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तुलसी के नीचे घी का दीपक भी अवश्य ही जलाना चाहिए। जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसी तरह से शाम के समय में भी आपको पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से सुबह की पूजा की जाती है उतनी ही ज़रूरी है शाम को दीपक जलाना। शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करें। अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो शाम के समय में अच्छे से हाथ और पैर मुंह धुलकर ही पूजा करनी चाहिए। शाम के समय में दीपक जरूर जलाएं। धूप और दीप से भगवान की आरती करें। इसी के साथ आप चाहें तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से इसका पाठ कर सकते हैं। इससे आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है और आपके घर पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में डेली की पूजा कर सकते हैं सरल विधि से, जो मैंने आप सभी को बताई है। अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो आपको अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी और सभी देवी देवताओं का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में बेहद ही सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को
राधे राधे, हरे कृष्णा।